नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में बीएनपी की 20 साल बाद ऐतिहासिक वापसी हुई है। पार्टी को 212 सीटों के साथ 2/3 बहुमत मिला है और तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर जीत की बधाई देते हुए भारत बांग्लादेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक संबंधों को मजबूत करने की बात कही है। यह खबर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भारत बांग्लादेश संबंध और दक्षिण एशियाई कूटनीति के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला है। लगभग 20 साल के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। संसदीय चुनावों में बीएनपी को 212 सीट प्राप्त हुई है, जबकि सत्तारूढ़ जमात-ए-इस्लामी को केवल 68 सीटों पर संतोष करना पड़ा। जीत के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व में रहमान सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि 35 वर्षों के बाद किसी पुरुष नेता की प्रधानमंत्री पद पर वापसी हो रही है। तारिक रहमान का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, उनके माता पिता दोनों ही बांग्लादेश के शीर्ष राजनीतिक पदों पर। साथियों, इसके बाद हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला भी लाए हैं। एक नजर उन पर भी मानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित भारत के सभी जगह जहां भी जीके आती है, जीके से इस तरह के क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो इसलिए हम करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ प्रश्न भी तैयार करते हैं ताकि आप उनको सही तरह से तैयार कर सकें। जैसा पहला प्रश्न हमारे सामने है, हालिया चुनाव में बांग्लादेश की किस पार्टी ने 20 वर्ष बाद सत्ता में वापसी की है? तो ऑप्शन सी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने, बीएनपी ने सत्ता में वापसी की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चुनाव परिणामों में बीएनपी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? तो कुल 212 सीटें प्राप्त हुई हैं। जमात-ए-इस्लामी को चुनाव में कितनी सीटें मिली हैं? तो 68 सीट। कितने वर्ष बाद बांग्लादेश में किसी पुरुष नेता की प्रधानमंत्री पद पर वापसी हुई है? तो 35 वर्ष बाद यह वापसी हुई। बीएनपी सरकार द्वारा किए गए पूर्व प्रधानमंत्री के प्रत्यार्पण की मांग उठाई गई है, तो शेख हसीना द्वारा उठाई गई है। साथियों, करंट अफेयर्स में आज का इतना ही था। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।